तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। कक्षा 7 इतिहास, हरियाणा बोर्ड की किताब है ये, हमारा भारत 2, उसके पाठ नंबर 3 के MCQ क्वेश्चन आंसर। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। बट वीडियो तो स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। इसको कैसे, जो MCQs है, कैसे उनको प्रिपेयर करना है। सो आपको करना क्या है, प्रश्न पढ़ रहे हो, प्रश्न पढ़ा सिंपली, और डायरेक्ट आपको आपके मन में जो है उत्तर याद करना है, ठीक है। प्रश्न और डायरेक्ट उत्तर, बिना ऑप्शंस के, ठीक है। तो अगर आप ऐसे प्रिपेयर करते हो इनको, मतलब कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो उस क्वेश्चन से क्या होगा कि आपका अगर 1 मार्क्स डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, तो या फिर एग्जाम में जो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, छोटे छोटे से एक वर्ड में जो भरने होते हैं, या फिर आंसर एक वर्ड में देना होता है, तो वो सारे क्वेश्चन आप इन MCQs के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो। सो आपको जो है अगर याद करने हैं तो ये लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। आंसर्स मैंने हर एक क्वेश्चन के हिडन कर रखे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस कर पाओ, याद कर पाओ आसानी से। आंसर बार बार ऐसे हिडन करने की जरूरत नहीं पड़े आपको। सो चलो अब शुरू करते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में मिल जाएंगे आपको। चलो अब शुरू करता है पहला क्वेश्चन। त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा वंश नहीं था। इनके हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो 3 पक्षों की लड़ाई हो रही थी कन्नौज को लेके, तो उसमें कौन सा वंश शामिल नहीं था। पाल, चोल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। तो कौन सा वंश था, वो चोल वंश था जो कि शामिल नहीं था। तो अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। एक कोई विश्वविद्यालय होगा, ये स्थापना किस वंश ने करी है। पाल वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। तो किसने करी थी, पाल वंश ने करी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड द्वारा किसने बताई है। यानी कि कोई होगा जिसने ये बताया कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इनकी शुरुआत अग्निकुंड से हुई थी। तो किसने बताया था ऐसा, चक्रपाणी, संध्याकर नंदी ने, माधव ने, चंद्रबरदाई ने। किसने बताया था ये बताया चंद्रबरदाई ने। त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए हुआ था। यानी कि किसके लिए वो सारी लड़ाई हो रही थी। बंगाल, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो किसके लिए हुई थी वो, कन्नौज के लिए। ये तो याद रखना पड़ेगा आपको कि ये जो पूरी लड़ाई थी, पूरा बवाल कन्नौज को लेकर हो रहा था। राष्ट्रकूटों द्वारा प्रांत यानी कि राष्ट्र के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। राष्ट्रपति, राज्यपाल, महाराजाधिराज, प्रधानमंत्री। क्या कहते थे, राष्ट्रपति कहते थे। देखो राष्ट्र आ रहा है ना, राष्ट्र का पति राष्ट्रपति, अध्यक्ष को पति कहते हैं ना बेसिकली। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सी शक्तियां शामिल थी। पाल, मतलब ये लड़ाई जो हुई इसमें कौन कौन सी शक्तियां थी। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, उपरोक्त सभी। तो कौन कौन सी थी, सारी की सारी, यानी उपरोक्त सभी। त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र के लिए हुआ था, कौन सा क्षेत्र पे वो सारी लड़ाई हो रही थी। कन्नौज, ग्वालियर, नालंदा, एलोरा। किसके लिए हुई थी वो, कन्नौज के लिए हुई थी। वैसे आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान पाल वंश का शासक कौन था। जब ये लड़ाई हुई उस टाइम पे पूछ रहे हैं हमसे कि पाल वंश में कौन था राजा। धर्मपाल, वत्सराज, ध्रुव, हर्षवर्धन। कौन था वो, धर्मपाल था जो उस टाइम पे पाल वंश का राजा था। त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान प्रतिहार वंश का राजा कौन था। अब हमसे पूछ लिया प्रतिहार वंश का, पहले पूछा पाल वंश का, अब बता दो भाई प्रतिहार वंश का। धर्मपाल, वत्सराज, ध्रुव, हर्षवर्धन। कौन था वो, वत्सराज था। ख ऑप्शन आपका सही रहेगा। त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान राष्ट्रकूट का राजा कौन था। तो मतलब ये तीनों राजाओं का नाम आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि लड़ाई में किस किस की भागीदारी थी, कौन कौन से राजा की। तो अभी तीसरे वाला है, धर्मपाल, वत्सराज, ध्रुव, हर्षवर्धन। कौन था वो, ध्रुव था, राष्ट्रकूटों का राजा, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान किस वंश के शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। सीधा जो है कलेशी खत्म कर दिया था इन्होंने अपनी राजधानी बना दिया उसको। अब सारी सेना सारा कुछ वहीं पे पहुंच गया, राजा भी वहीं पे, तो दिक्कत की कोई बात नहीं थी। अब वो कौन से शासक थे कि मतलब कौन से वंश के शासकों ने ऐसा करा था। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी तो करने से रहे क्योंकि एक ही के कब्जे में रहेगी ना जमीन। तो किसने करा था, ये प्रतिहार वंश के शासकों ने करा था। पाल वंश के शासकों ने बंगाल पर कितने वर्षों तक शासन किया। यानी कि पाल वंश काफ़ी लंबा वंश चल गया था और इसने बंगाल पे लंबा टाइम राज करा। तो कितना टाइम है, 200 साल, 300 साल, 400, 500, कितने साल, 400 साल टोटल। रामचरित ये किताब है, ये ग्रंथ की रचना किसने करी थी, उस व्यक्ति का नाम बताओ। संध्याकर नंदी, चक्रपाणी, माधव, जीमूत वाहन। तो किसने करी थी ये करी थी संध्याकर नंदी ने। चक्रदूत, ये तो वैसे आसान है, देखो इसको पहचानना। चक्रदूत नामक ग्रंथ की रचना किसने की। चक्रदूत यानी कि चक्कर चक्कर मिला लेना आप। संध्याकर नंदी, चक्रपाणी, माधव, जीमूत वाहन। तो किसने करी थी ये करी थी आपकी चक्रपाणी ने।
रोग निदान एक किताब थी जिसके अंदर दवाइयों वगैरह का काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। तो ये ग्रंथ की रचना किसने की? संध्याकर चक्रपाणी, माधव, जीमूत वाहन। तो किसने करी थी? ये माधव ने करी थी। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मतलब ऐसे बहुत सारे राजा हुए लेकिन सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र। तो कौन सा था वो? मिहिर भोज नाम का राजा था जो सबसे शक्तिशाली माना गया है। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र। तो प्रतिहार वंश की स्थापना यानी कि शुरुआत का पहला राजा, या आपसे जो है ना कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? भाई सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना भी उसी ने करी होगी ना, जो पहला राजा बना। तो कौन था वो? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र। कौन था वो? मिहिर भोज, अरे सॉरी 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 गलत हो गया, फ्लो में निकल लिया मैं तो। नागभट्ट प्रथम, ठीक है। प्रतिहार वंश के किस शासक ने विदेशी आक्रमणकारी हूणों को पराजित किया था? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र। तो किसने करा था? हूणों को। हूणों काफी खतरनाक राजा था, मतलब शासक था, विदेश से भारत के ऊपर हमला करा था। तो इसको किसने, प्रतिहार वंश के किस राजा ने हराया था? मिहिर भोज ने हराया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? अब राष्ट्रकूट वंश की या तो पूछ ले कि पहला राजा कौन था या स्थापना किसने करी। तो किसने करी थी? कृष्ण प्रथम, गोविंद प्रथम, सॉरी गोविंद द्वितीय, दंती दुर्ग, ध्रुव। तो कौन था वो था दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना करी थी। पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, नारायण पाल। तो किसने करी? गोपाल ने करी। गोपाल कृष्ण ऐसे, मतलब ऐसे इनके सारे पाल पाल थे। देखो कितने सारे पाल बना रखे इन्होंने, इसीलिए इसको पाल वंश कहते हैं। पाल थे सारे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का आखिरी, हमसे शुरुआती वाला तो पूछ लिया, अब आखिरी वाला पूछ लिया भाई। कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, कर्क द्वितीय, ध्रुव। तो कौन था वो था कर्क द्वितीय, जो आखिरी राजा था। उसके बाद जो है उसको मार दिया गया था और किसी और के नाम पे वो सारी सल्तनत चली गई थी। दक्षिण भारत का स्वर्ण काल किस वंश के दौरान माना जाता है? चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव। तो किसके दौरान माना जाता है इसको? राष्ट्रकूट शासकों के दौरान। दक्षिण भारत का, देखो दक्षिण भारत में यही 4 शासक थे खास तौर पे, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव। लेकिन सबसे बेहतरीन समय जो था ना वो राष्ट्रकूटों के शासनकाल के दौरान था। राष्ट्रकूट शासन व्यवस्था में नगर के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका होता था? सेनापति, कोतवाल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो नगर मतलब शहर बेसिकली, तो उसके आसपास जो कानून व्यवस्था बनाए रखता था उसको कहते थे कोतवाल। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही बात थी ये, ठीक है ना, कोतवाल था ये। राष्ट्रकूट शासन व्यवस्था में राष्ट्र का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? मतलब एक राष्ट्र का जो अधिकारी होता था, मेन अधिकारी, उसको क्या कहते थे? सेनापति, कोतवाल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति। क्या कहते थे? राष्ट्रपति कहा जाता था। राष्ट्रकूट शासन के दौरान भूमि कर, यानी कि भूमि के ऊपर जो कर लिया जाता था, किस नाम से जाना जाता था उसको? उगाही, भूमि कर, उद्रंग, कृषि कर। तो क्या कहते थे उसको? हम उद्रंग कहते थे। अजीब सा नाम है बट वहाँ पे यही भाषा चलती थी। एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर जो है, यहाँ पे मंदिर की बात हो रही है, तो ये किस वंश के राजा ने बनाया था? ये काफ़ी फेमस मंदिर है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो कैलाश मंदिर है इसको किस राजा ने बनवाया, किस वंश के राजा ने? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव। तो किसने बनाया? राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया कैलाश मंदिर, ठीक है, याद रखना है, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। आदि पुराण और हरिवंश पुराण, ये 2 ग्रंथ है, इनकी रचना किसने करी थी? संध्याकर, महावीराचार्य, संकटायन, जिनसेन। किसने करी थी इसकी रचना? जिनसेन ने करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कन्नड़ काव्य का रत्न माना जाता है? कन्नड़ काव्य में रत्न थे, 3 रत्न थे बेसिकली, पंपा, पोना, रन्ना। ये तीनों के तीनों रत्न थे, कन्नड़ भाषा के, कन्नड़ काव्य के रत्न माने गए हैं तीनों को। तो ये उपरोक्त सभी हमारे इसका उत्तर रहेगा। तो ये थे आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से। ठीक ठाक क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको सिंपली बताऊं तो भाई इस चैप्टर में से ज़्यादा आने के मेरे को चांसेस नहीं लग रहे कि एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। थोड़े बहुत आप पूछने के चांसेस हैं बट ज़्यादा नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है। जो चैप्टर मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा फाइनली पूरी बुक की समरी, मतलब कंक्लूजन बेसिकली, कि कौन कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो वो वीडियो टाइम पे मिल जाएगी, एग्जाम से पहले आपको एग्जैक्टली मिल जाएगी वो वीडियो। चलो फिलहाल वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।